बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आफाक सन सीरीज़ में मुताले इस्लाम जमात पंजम के सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मकासद ये हैं। सबक की पढ़ाई दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से कर सकें, कायनात में पाई जाने वाली निशानियों पर गौर व फिक्र कर सकें। मुताले इस्लाम जमात पंजम, हमारा उन्वान है अल्लाह ताला की निशानियाँ। ज़ैली उन्वान पढ़ाई और मुख्तसर सवालात। जैसा कि उन्वान से ही हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें अल्लाह की कारीगरी और निशानियाँ ही निशानियाँ नज़र आती हैं। हरियाली, सब्ज़ा, दरख्त, फल, फूल, पहाड़, चरिंद परिंद, इंसान वगैरह, ये सब तो इर्द गिर्द से मिसालें हैं। अगर हम अपने आप पर नज़र डालते हैं तो अल्लाह ने हमें मुकम्मल और ख़ूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। हमारे हाथ की एक उंगली के अल्लाह ताला ने 3 जोड़ या 3 हिस्से बना दिए। अगर ये जोड़ ना होते तो हम कलम कैसे पकड़ सकते, लुक़मा तोड़कर मुंह तक कैसे लाते। गर्ज़ अल्लाह ताला की निशानियों की बेहतरीन मिसाल सूरह अर्रहमान है। आए अब हम सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियाँ सफ़ा नंबर 1 की पढ़ाई करते हैं। सबक नंबर 1 अल्लाह ताला की निशानियाँ। मौसम बहार में जब पौधों पर फूल खिलते हैं तो इन फूलों पर एक छोटी सी मक्खी उड़ती नज़र आती है। ये जो बड़ी सरगर्मी से फूलों का रस चूस रही होती है, इसको शहद की मक्खी कहते हैं। इसको शहद की मक्खी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शहद की मक्खी कहते हैं। देखने में तो ये एक मामूली सी मक्खी है, मगर हकीकत में ये इंसान के लिए इंतहाई अहम खिदमत सरअंजाम देती है। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में कहता है। बच्चों, यहाँ एक साइंसदान का नाम आया है। साइंसदान का नाम क्या है? साइंसदान का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में कहता है कि अगर कुवायर्स यानी पूरी कायनात से शहद की मक्खी का वजूद ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल तक ज़िंदा रह सकता है। अगर कुवायर्स से शहद की मक्खी का वजूद ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ 4 साल तक ज़िंदा रह सकता है। कितने साल तक? 4 साल तक। साइंसदानों को तहकीक, तजर्बे और गौर व फिक्र से ये मालूम हुआ कि पौधों और फसलों में ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन का 70% हिस्सा शहद की मक्खी सरअंजाम देती है। यहाँ ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन का जिक्र आया है, तो पॉलिनेशन क्या है? बच्चों, सामने तस्वीर में आपने एक फूल को देखा जिसके ऊपर बहुत सी शहद की मक्खियाँ उड़ती हुई और कुछ बैठी हुई फूल का रस चूसती हुई नज़र आ रही हैं। ये जब फूल का रस चूस रही होती हैं तो इनके जिस्म के साथ फूल के जरदाने चिपक जाते हैं। जब ये मक्खियाँ उड़कर किसी और दूसरे फूल पर बैठती हैं तो ये जरदाने वहाँ गिर जाते हैं और इस तरह पॉलिनेशन का अमल जारी रहता है। और 90% हिस्सा इंसानी खुराक भी इसी अमल की वजह से पैदा होती है। हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीन पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, 6 टांगों वाले जानदार, सिर्फ़ यही एक जानदार है जिसकी तैयार करदा ग़ज़ा इंसान खाता है। ये ग़ज़ा शहद है, जो एक लज़ीज़, मज़ेदार और नहायत मुफीद चीज़ है। ये बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा भी है। शहद ऐसी ग़ज़ा है जिसे दुनिया की किसी जदीद तरीन लेबॉर्ट्री में भी तैयार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत, ये काबिलियत सिर्फ़ शहद की मक्खी को अता की है कि वह फूलों और फलों के रस से ये बेमिसाल ग़ज़ा तैयार कर सके। आए अब हम मुख्तसर सवालात करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, कुरान मजीद में शहद की मक्खी का तज़किरा किस सूरत में है? कुरान मजीद में शहद की मक्खी का तज़किरा
किस सूरत में है? जवाब है कुरान मजीद में शहद की मक्खी का ज़िक्र सूरतुन नहल में है। कौन सी सूरत में है? सूरतुन नहल में है। सवाल नंबर 2, शहद की मक्खी किस चीज़ से शहद बनाती है? सवाल क्या है? शहद की मक्खी किस चीज़ से शहद बनाती है? शहद की मक्खी फूलों और फलों से रस चूसकर शहद बनाती है। जवाब, शहद की मक्खी फूलों और फलों से रस चूसकर शहद बनाती है। हमारा घर का काम है सफ़ा नंबर 1 की पढ़ाई और मुख्तसर सवाल नंबर 1 और 2 याद करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।